नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूँ आपके साथ निशात्री। शिक्षा विभाग को लेकर अक्सर जो खबरें आती हैं, वो कहीं न कहीं परेशान कर देने वाली होती हैं या यूँ कहें कि शिक्षा विभाग में अपनी ही मनमानी जो है वो चल रही है। चाहे हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या फिर सरकारी स्कूल्स की बात करें या फिर हम अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में काम कर रहे शिक्षकों की। आए दिन सुर्खियों में जो है वो शिक्षा विभाग रहता है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा था कि स्कूल में जितने शिक्षक हैं वो अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ जो है वो हरासमेंट करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। कुछ दिन पहले एक प्रिंसिपल की वीडियो जो थी, ऑडियो जो थी वो वायरल हो रही थी। और इस तरीके से शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो अक्सर सुर्खियों में रहता है किसी न किसी वजह से। शिक्षा विभाग में कुछ देर पहले ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग की पोस्टर नहीं निकलती है, इस बात को भी लेकर आए दिन शिक्षा विभाग जो है लोग परेशान है, यूथ परेशान है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। कुछ देर पहले शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी के लिए भी ये कहा गया था कि जो लोग हैं वो बताएं कि कहाँ कहाँ पोस्टेड है। लेकिन सबके बीच में जो है एक खबर सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कई वर्षों से एक ही जगह पर पोस्टेड हैं और वो वहां से हिलना ही नहीं चाहते हैं। यानी जिस जगह पर वो पोस्टेड है, जिस लोकेशन में है, जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं, वो वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे, कई सालों से वहां पर है। हो सकता है इसमें सरकार के जो कुछ आला अधिकारी हैं उन तक पैसे पहुंच जाते होंगे जिसकी वजह से उनको आज तक वहां पे कोई नहीं हटा पाया। एक डिटेल जो थी वो सामने आई थी। और आपको ये भी बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के अगर टीचर्स की उनकी बात की जाए तो वो साफ तौर पर नियमों की धज्जियां जो है वो उड़ा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो लाख कहने पर तबादले के लिए तैयार भी नहीं है। ये मनमानी जो है वो अपनी चल रही है उनकी, कई सालों से एक जगह पर पोस्टेड हैं और वो वहां से नहीं हिलना चाहते हैं। इसमें कुछ डिटेल सामने आई है जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसे शिक्षक हैं जो वर्षों से एक ही स्कूल में बैठे हुए हैं और वो एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने को तैयार नहीं है। और जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में हालांकि जो वार्षिक तबादले होते हैं, मतलब ईयरली तबादले जो होते हैं, उस अभियान के तहत उन शिक्षकों से आवेदन जो है वो मांगे थे जो 3 वर्षों से एक जगह पर जो है नियुक्त हैं। यानी ईयरली ट्रांसफर पॉलिसी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, इसकी डिटेल हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 3 साल से ज्यादा जो एक जगह पर पोस्टेड थे उनके भी नाम मांगे गए थे। और इसमें बताया जा रहा है कि जो शिक्षा निर्देशालय है जम्मू जो सूची जारी की थी, इसके साथ ही सूची में उन शिक्षकों की जानकारी दी है जो वर्षों से एक ही स्कूल में बैठे हैं। अब वो एक स्कूल में क्यों बैठे हैं, किसके कहने पर बैठे हैं, क्या ये जानकारी आला अधिकारियों को है कि जो शिक्षक वहां पढ़ा रहा है वो कई वर्षों से वहीं पढ़ा रहा है, क्या वो उसके घर के नजदीक है, क्या वो अपने कंफर्ट जोन में है, क्या वहां पे स्कूल में बच्चे ज्यादा नहीं है और वो आराम से स्कूल में पढ़ा रहा है। क्योंकि जब बच्चे नहीं है तो फिर स्कूल में पढ़ाना भी क्या, अगर डोडा, रियासी और बहुत सारी ऐसे इलाके अगर देखते हैं तो वहां पे शिक्षक नाम मात्र जो है वो स्कूलों में जाते हैं, जिसकी वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर जो गांव के लोग हैं वो चढ़ाते हैं, जिसमें कई बार शिक्षकों को सवाल पूछते हुए वो नजर आए हैं कि आप इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आए थे। या फिर यूं कहें कि इस तरीके से जो है वो शिक्षकों से कहते हैं कि आप समय पर नहीं आते हैं। या स्कूलों की हालात हम देखते हैं कि बद से बदतर गांव के इलाके हैं, बिल्डिंगें खराब हैं, जो ग्राउंड है वहां पे घास जमी हुई है। तो इस तरीके से शिक्षा विभाग में चल रहा है और आज भी वाकई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं दूर दराज के जहां पर ये वाकई हो रहा है, लेकिन पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही साथ जो सूची मांगी गई थी, इसके सूची के साथ ही जो वर्षों से एक ही स्कूल में बैठे हैं, चाहे मास्टर ग्रेड के हैं, इन शिक्षकों से कुछ ऐसा भी है जो 20 वर्षों से एक ही स्कूल में जो अपना समय है वो दे चुके हैं और अभी भी वो उस स्कूल को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सैकड़ों शिक्षक ऐसे भी हैं जो 7 या उससे अधिक समय से तबादला रोक कर बैठे हैं। अब तबादला क्यों रोका है, क्योंकि जाहिर तौर पर बात है कि अपने घर से दूर किसी का तबादला करेंगे तो वो क्यों जाएगा। विजयपुर का जो व्यक्ति है वो डोडा क्यों जाएगा और जो रियासी का है
वो कठुआ क्यों जाएगा, वो तो अपनी कंफर्ट जोन में रहेगा। वो ये जरूर सोचेगा कि आला अधिकारियों को कुछ पैसे चढ़ाकर अगर ये बात यही खत्म हो जाती है तो क्यों वो अपनी ट्रांसफर करे, क्योंकि ट्रांसफर के लिए जाना पड़ेगा। वो सारी ऐसी चीजें हैं जो सब आप जानते हैं। तो ये सूची कुछ निकल के सामने आई है, और आपको ये भी बता दूं कि 7 से अधिक सालों के ट्रांसफर नहीं हुई और वो तबादला लेने के लिए तैयार नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर जम्मू जिले में बात की जाए तो यहाँ 800 के करीब ऐसे मास्टर ग्रेड शिक्षक हैं जो जिले से कभी बाहर गए ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक समाचार पत्र में पूरी सूची है जो ये बयान कर रही है। अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो हिलते नहीं हैं। और कईयों के पॉलिटिशियंस के साथ संबंध है, कईयों के हस्बैंड इतने आला अधिकारी हैं और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि शिक्षक शहर या उसके साथ स्कूलों में लगे हुए हैं जो बिल्कुल शहर के आसपास हैं, और उनके घर भी आसपास हैं ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। और आपको ये भी बता दूं कि इन स्कूलों को छोड़कर वो दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है। तो शिक्षा विभाग का जो नियम है, उनका नियम है कि एक ही स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक जो है वो शिक्षक नियुक्त रह सकता है। साथ ही यह नियम धरे के धरे जो है वो रह गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग को ये सब पता नहीं है, शिक्षा विभाग को पता है। अगर वो ईयरली लिस्ट निकालते हैं और अगर उनका ये क्राइटेरिया है कि 3 साल तक आपको एक स्कूल में रह सकते हैं, उससे ज्यादा अगर किसी की फिजिकल परेशानी है, अगर वो लीव पर है, तो मान सकते हैं कि वो 4 साल या 5 साल एक जगह रह सकता है। लेकिन 7-8 साल और 20 साल वो एक जगह पर कैसे रह सकता है? क्या सरकार के नाक के नीचे से ये जब हो रहा है तो क्या उनको नहीं पता? क्या नियम की धज्जियां उड़ाने के लिए सरकार खुद जो है इन सबको बढ़ावा दे रही है? सवाल सरकार पर भी उठते हैं और शिक्षकों पर भी उठते हैं। आपको बता दें कि वार्षिक तबादला अभियान शुरू होने के बाद अब इन शिक्षकों में हलचल पैदा शुरू हुई है और अब सूची जारी की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक तबादले को लेकर अपनी परेशानी भी दिखा रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे, हवाला दे रहे होंगे, कुछ जाली सर्टिफिकेट तैयार कर रहे होंगे, कुछ ड्यूटी पर ये सब बता रहे होंगे, कोई कुछ बता रहा होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन है, रसूख है, पावर है, पैसा है, वो कुछ भी दिखाने को इस समय तैयार हो रहे होंगे। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के जो प्रधान कुलदीप सिंह बंदराल है, उनका कहना है कि तबादले हैं उनमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हाई जोन से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को भी तबादला जो है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षक अपने गृह जिले से दूर हैं उन्हें भी जिले में काम करने का मौका देना चाहिए। प्रधान द्वारा बहुत अच्छी बात की गई है कि जो ऐसे इलाकों में हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, जम्मू का अगर कोई उस इलाके में है और इस इलाके का कोई उस इलाके में है, तो 3 सालों में कभी ना कभी ऐसा चांस उस टीचर को जरूर देना चाहिए कि वो अपनी होम प्लेस या फिर ऐसे जोन जहां पे हाईली जोन रहती है बर्फबारी का या फिर खतरे वाले इलाके हैं, उनको भी 3 साल के बाद ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी होम प्लेस वाली जगह जो है काम कर सके तबादले के ट्रांसफर्स के हिसाब से। क्योंकि ऐसा क्राइटेरिया हर डिपार्टमेंट में है, चाहे आप जम्मू कश्मीर बैंक की बात की जाए या फिर किसी और डिपार्टमेंट में बात की जाए, ट्रांसफर पॉलिसी हर जगह है और 3 साल के बाद ट्रांसफर होती है। ये क्राइटेरिया हर डिपार्टमेंट में है। लेकिन ऐसा क्यों है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो हैं वो 20-20 सालों से ही अपने स्कूल से नहीं गए हैं? ये बहुत आश्चर्य की बात है। सवाल सरकार पर भी उठते हैं क्योंकि कानून अगर बने हैं तो कानूनों का पालन करना, जो उन सब नियमों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना, ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अब ये जो पॉलिसी आ रही है, सूची जब निकल रही है, तो अब वो शिक्षक जो एक ही स्कूल में कई कई वर्षों से बैठे हुए हैं उन पर हलचल जो है वो शुरू हो गई है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ इसको लेकर और सामने आएगा। फिलहाल तक के लिए मुझे दीजिए अपडेट से इजाजत और अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। नमस्कार।